ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, प्रवीण खताते का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बहुत दिन के बाद, ऑलमोस्ट बहुत महीने के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। वीडियो के जरिए मैं आपके सामने आ रहा हूं। दोस्तों, आपने सुना रहेगा या किसी ने बताया रहेगा कि कल ही मैं दुबई जाके आया हूं। मेन पर्पस था ऑफिस विजिट करना। उसके पहले भी मैं 2-3 बार ऑफिस विजिट कर चुका था, लेकिन ये 2-3-4 महीने के पीरियड में बहुत सारे दिमाग में सवाल थे। उन सारे सवालों का मुझे आंसर चाहिए था, इसीलिए पर्सनली मैं दुबई गया था, ऑफिस विजिट किया। और हमारे नेटवर्क डायरेक्टर है मिस्टर राज गौरव, उनके साथ ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की मीटिंग होगी और वहाँ बहुत सारी चीज़ों का ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ। बहुत सारी चीज़ें मालूम हो गई कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है, हम किस कंपनी के साथ जुड़े हैं, उनका फ्यूचर का प्लानिंग क्या है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, उनके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ। और अभी जो चल रहा है उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में। तो बहुत निगेटिव थॉट प्रोसेस से ऑलमोस्ट मैं ऑफिस गया था कि क्या होगा आगे, लेकिन बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी लेके मैं बाहर निकला। दोस्तों, बहुत ही चेंजेस हो रहे। मे बी वो अभी कंपनी रिवील नहीं कर रही है, कुछ रीजन की वजह से, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। लेकिन विश्वास रखना, जो विश्वास आपने क्राउड1 के साथ लास्ट 3.25 साल बरकरार रखा है, उसी विश्वास को दोस्तों और मजबूत करना और बेहतर करना, क्योंकि यही सही टाइम है सही को समझना, सही को परखना और उसके साथ आगे ग्रो करना। जब मेरा राज सर के साथ बात हुआ तो बहुत सारे पॉइंट के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ कि अभी जो हम फेस में गुजर रहे हैं, जिस फेस को हम रूबरू हो रहे हैं, उस फेस किस वजह से आया है, उसके ऊपर क्या सोल्यूशन होने चाहिए, उसके बारे में हमारा ऑलमोस्ट 2-2.25 घंटे का दोस्तों डिस्कशन हुआ। और जो भी डिस्कशन हुआ, जिस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हुआ, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जल्द ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। राज सर ने पर्सनली ये हमें कमिट किया है कि जल्द ही हम उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल के लेके आएंगे। तो मैं थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर क्या सोल्यूशन आ सकता है उसके बारे में बात करूंगा। जो अभी हमारा बिजनेस प्लान है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, और ये याद रखना ये फाइनल वर्ड नहीं है, उसमें भी कुछ आगे जाके चेंजेस हो सकते हैं। तो अभी तक जो भी हुआ है या वर्ल्ड वाइड जो भी उनका लोगों से, लीडर लोगों से बात हुआ है, उसके ऊपर क्या हो सकता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जो अभी का प्लान है उसके ऊपर चेंजेस आ सकते हैं। कंपनी ने जो भी कंडीशन डाला है, शायद वो कंडीशन थोड़े से कम हो सकते हैं, उनका इंपैक्ट थोड़ा कम हो सकता है। फिर रेसिडुअल इनकम, हम सभी लोग देख रहे कि आज ऑलमोस्ट सभी के अपलाइन कहीं नजर नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ बहुत साल पहले ही छोड़ के गए हैं या कुछ अलग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन रेसिडुअल इनकम हर महीना वो कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में ये रेसिडुअल इनकम के ऊपर बेहतरीन ऑप्शन आ सकता है कि जो कंपनी भी चाहती है, जो एक्चुअल लोग काम कर रहे हैं, जो फील्ड में जाके आज भी क्राउड1 के साथ जुड़े हैं, वो लोग ज्यादा बेनिफिट मिले ये रेसिडुअल इनकम का। क्योंकि आज के डेट में सभी को रेसिडुअल इनकम मिल रहा है, लेकिन जो एक्चुअल काम कर रहा है, जो फील्ड में जाके आज भी बिजनेस को ग्रो कर रहा है, उसको रेसिडुअल मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है। सोचना, जो इनएक्टिव लोग हैं उनका अगर रेसिडुअल इनकम कम हो जाए और जो एक्टिव लोग हैं उनमें वो पूरा रेसिडुअल इनकम का जो हमारा अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो दोस्तों काम करने वाले लोगों का, यहाँ काम करने लोगों की लिस्ट बढ़ जाएगी। कंपनी भी यही चाहती है, तो उसके ऊपर डिसीजन आएगा। रही बात पेमेंट की, तो
कंपनी ग्रो करते वक्त, हर एक कंपनी के साथ जब ग्रो करते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो ही जाती है। वैसे Crowd1 के साथ भी हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी एक बढ़िया सा सोल्यूशन Crowd1 लेके आई है। अब ये सोल्यूशन क्या है? जैसे कि अभी Crowd1 के साथ 2 फाइनेंस मैनेजर जो अभी तक नहीं थे, जो भी पेमेंट विड्रॉ करना है, पेमेंट किसी को रिलीज करना है, किसी का पेमेंट देना है, ये खुद हमारे फाउंडर जोनास एरिक वार्नर सर देखते थे। अभी वो सारी चीजें फाइनेंस मैनेजर देखेंगे। और दोस्तों, जो फाइनेंस मैनेजर कंपनी ने अपॉइंट किया है ना, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंकिंग सेक्टर के फंड मैनेजर रह चुके हैं। एजड पर्सन है, एक्सपीरियंस वाइज बहुत ही नॉलेज है। तो जो भी अब हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये विड्रॉल का, ये आने वाले समय में आपको बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ये प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। अभी हम शायद झेल रहे, उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन सोल्यूशन के साथ कंपनी आ रही है। वहां जाके मुझे और एक चीज मालूम होगी कि आने वाले 15 अगस्त से स्वीडन में पूरी मैनेजमेंट टीम, यानी जो लोग आज दुबई में बैठते हैं, तो पूरी मैनेजमेंट टीम 8 दिन के लिए स्वीडन जाने वाले हैं। एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन होने वाला है उनका। वहां क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या होना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग होने वाला है पूरा मैनेजमेंट टीम। तो जो भी रिजल्ट निकलेगा बहुत बेहतरीन निकलेगा, बहुत बढ़िया निकलेगा, सस्टेनेबल निकलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो ऐसे समझ लो कि 3 साल एक्सपेरिमेंटल थे और अभी सही कंपनी ग्रो कर रही है, रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, रीडेवलप कर रही है, खुद को समझ रही है कि किस तरह से नेटवर्किंग होना चाहिए, किस तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए, कौन कौन चीज़ों को कौन कौन लोग देखेंगे तो और बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट मैनेजमेंट लेवल के ऊपर रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, जो हमें आगे जाके बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी। फिर रही इंडिया के बारे में बात करें, नेपाल के बारे में बात करें, बांग्लादेश के बारे में बात करें, जो एशिया के लिए, एशिया रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए बात करें, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है कि आने वाले समय में इंडिया में ऑफिस हो रहा है। ये अभी तक हम सुन रहे थे, लेकिन उसके ऊपर एक्शन मैंने पर्सनली देखा है। राजगौरव सर को मैंने इंडिया के कुछ लॉयर के साथ बात करते हुए देखा है, और जिस दिन मेरा मीटिंग था उस दिन शाम को भी उनका उन लॉयर के साथ जूम होने वाला था। और आप जानते हैं इंडिया में डिजिटल प्रोडक्ट के साथ काम नहीं कर सकते नेटवर्किंग में, हम सभी लोग जानते हैं। तो इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए या फिर नेपाल के लिए कंपनी फिजिकल प्रोडक्ट के साथ आने वाली है। तो ये बहुत सारी प्लानिंग्स है, जो भी इंडियन रूल के हिसाब से होना चाहिए वो सारी चीजें लॉयर के साथ प्रॉपरली डिस्कशन करके, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम इंडिया में आने वाले हैं, इंडिया में ऑफिस आने वाले। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है, बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। रही बात आने वाले समय में, हम बोलते हैं कि हमारे पास अभी कोई यूएसबी नहीं है, प्रोडक्ट सेल के लिए नहीं है, तो हमारे प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में है। और दोस्तों देखना आने वाले समय में, आने वाले 3-4 महीने में ऐसा एक बेहतरीन प्रोडक्ट कंपनी के साथ जुड़ने वाला है, जिस प्रोडक्ट की वजह से हमारा बिजनेस स्काई रॉकेट होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को हम इतने साल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप उस प्रोडक्ट को भी देखा है, लास्ट जो लाइव फंक्शन हुआ, उस फंक्शन में कंपनी ने एक वीडियो प्रेजेंट किया था। अगर उस वीडियो को आप सही तरीके से देखते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा किस प्रोडक्ट के साथ कंपनी आने वाली है।
और उसके बाद देखना बिजनेस बूम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट लाइन में भी कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। कंपनी विड्रॉल के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से सोच रही है, स्ट्रीमलाइन कर रही है। लीगल वाइज कंपनी बहुत स्ट्रांग हो गई है, मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है। और याद रखना दोस्तों, अगर किसी के दिमाग में ये चीज आ रही है ना कि अभी टाइम खत्म हुआ क्राउड वन का, तो दोस्तों ये एक चीज ध्यान में रखना, अगर किसी कंपनी को भागना है या शट डाउन करना है तो कंपनी ने, क्राउड वन ने बहुत सारी ऐसे वक्त देखे हैं जिस वक्त वो कभी भी शटर बंद करके निकल सकती थी, लेकिन नहीं, कंपनी ने हर प्रॉब्लम को फेस किया है, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला है और आगे बढ़ते रहे। और फ्यूचर में भी प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हर वक्त जिस हिसाब से थॉट प्रोसेस है जोनास सीरिक वार्नर सर की, कि हर एक प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम ना समझते हुए उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये सोच के उसके ऊपर काम करना और सॉल्यूशन निकालना, ये आदत बहुत ही बेहतरीन है। बहुत वक्त था, बहुत टाइम था, बड़े बड़े लीडर छोड़ के गए, लेकिन कभी भी कंपनी ने ये नहीं सोचा कि अभी भागना है। और जिस हिसाब से राइट नाउ कंपनी अपने ऑफिसेज बढ़ा रही है दोस्तों, दुबई में 20वें फ्लोर पे आपने देखा रहेगा, विजिट किया रहेगा, तो 20 फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, 21 फ्लोर पे ऑफिस है, जो ऑफिस सिर्फ वर्ल्ड वाइड जो लोग आएंगे उनको मीटिंग करने के लिए, लीडर्स लोग अपना मीटिंग वहां बुक कर सकते हैं और वहां मीटिंग कर सकते हैं, सिर्फ मीटिंग के लिए है। और 23वां फ्लोर बैक ऑफिस के लिए। ये सिर्फ दुबई की बात हुई। अभी सिंगापुर में ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर फीट में कंपनी ऑफिस ओपन कर रही है। आने वाले समय में इंडिया के बारे में सोच रही। तो जो स्ट्रक्चर कंपनी खड़ा कर रही है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, इट्स लॉन्ग टर्म। माना अभी हम प्रॉब्लम फेस कर रही है, हम प्रॉब्लम फेस कर रहे, लेकिन दोस्तों याद रखना, जो प्रॉब्लम को फेस करता है ना वही ऊंचाई पे जाता है, वही सक्सेस होता है। अभी बस ये पीरियड में हमें टिके रहना है, काम करते रहना है और बिजनेस को आगे ग्रो करते रहना है, क्योंकि यही हार्ड वर्क हमें फ्यूचर में बेहतरीन फ्यूचर दे सकता है, बेहतरीन लाइफ दे सकता है। तो कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन इतना कहूंगा, टिके रहना, काम करते रहना और खुद को ग्रो करते रहना। क्राउड वन को जो करना है वो क्राउड वन करते रहेगी, हमें जो करना है वो आज हमें डिसाइड करना है। ओके, तो ये मेरा यूट्यूब पे रहेगा, मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। ओके, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लाइक्स देना, और मिलते हैं बहुत पॉजिटिव के साथ जो दुबई में आने वाला फंक्शन है उस फंक्शन में। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।